तुलसी मारेगी रणविजय को गोली, इतिहास खुद को दोहराएगा। वीरानी परिवार की दीवारों पर टंगी वो पुरानी तस्वीरें आज फिर से हिल रही हैं, मानो आने वाले तूफान की आहट ने शांति निकेतन की नींव को हिला दिया हो। एक तरफ संस्कारों की मूरत तुलसी वीरानी खड़ी है और दूसरी तरफ एक ऐसा अधर्म जो उसे फिर से उसी दोराहे पर ले आया है जहां 20 साल पहले वो खड़ी थी। आपके साथ मैं हूं आपकी अपनी पूजा, और ड्रामा क्वीन पूजा के इस विशेष विश्लेषण में आज हम उस अंधेरे सच को उजागर करेंगे जो स्टार प्लस के सबसे बड़े शो की कहानी को हमेशा के लिए बदल देगा। तुलसी के हाथ कांप रहे हैं, लेकिन उन हाथों में पूजा की थाली नहीं है। उन हाथों में लोहे की वो ठंडी धातु है जिसे बंदूक कहते हैं। रणविजय की आंखों में आज वो घमंड नहीं है जो पिछले कई एपिसोड से हम देख रहे थे, बल्कि एक खौफ है। वही खौफ जो कभी अंश गुजराल की आंखों में दिखा था जब उसे अपनी ही मां के हाथों मौत मिली थी। वीरानी परिवार का इतिहास गवाह है कि जब जब इस घर की बहुओं या बेटियों पर आंच आई है, तब तब इस घर की लक्ष्मी ने दुर्गा और काली का रूप धरा है। लेकिन इस बार का धर्म संकट पिछले बार से कहीं ज्यादा बड़ा और भयानक है। पिछली बार सवाल एक बिगड़े हुए बेटे का था, लेकिन इस बार सवाल उस दामाद का है जिसे दुनिया, समाज और खुद मिहिर वीरानी एक फरिश्ता मानते हैं। रणविजय का असली चेहरा अब तक सिर्फ परी के सामने आया है। वो बंद कमरे की चार दीवारी के अंदर एक ऐसा राक्षस बन जाता है जिसकी चीखें बाहर नहीं आ पाती। परी जो कभी इतनी चहकती थी, आज अपनी ही शादीशुदा जिंदगी के बोझ तले दब चुकी है। रणविजय ने उसे प्यार के नाम पर नहीं, बल्कि डर के नाम पर कैद कर रखा है। कहानी का ये मोड़ हमें सीधे उस रात की याद दिलाता है जब नंदिनी के साथ अंश ने ज्यादती की थी। फर्क सिर्फ इतना है कि नंदिनी ने आवाज उठाई थी, लेकिन परी खामोश है। उसकी खामोशी ही तुलसी के शक को यकीन में बदल रही है। रणविजय एक ऐसा शातिर खिलाड़ी है जिसने मिहिर के दिल में अपनी जगह एक आदर्श बेटे जैसी बना ली है। उसने वीरानी इंडस्ट्री से लेकर घर के फैसलों तक हर जगह अपना कब्जा जमा लिया है। ये कब्जा सिर्फ जायदाद का नहीं, बल्कि विश्वास का है, और विश्वास का ये कत्ल सबसे दर्दनाक होता है। तुलसी की नज़रें बाज की तरह है। एक माँ अपनी बेटी की झूठी मुस्कान के पीछे छिपे आंसुओं को दुनिया की किसी भी भीड़ में पहचान सकती है। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि कैसे एक छोटी सी रस्म के दौरान परी का हाथ रणविजय ने इतनी जोर से दबाया कि उसकी कलाई पर निशान पड़ गए, लेकिन महफिल में उसने मुस्कुराकर उस दर्द को छिपा लिया। रणविजय की ये हरकत कैमरे की नज़र से छिप सकती है, मिहिर की नज़र से छिप सकती है, लेकिन तुलसी की नज़र से नहीं। तुलसी ने उस पल को जी लिया है। उसे वो पुराना मंजर याद आ रहा है। उसे महसूस हो रहा है कि शांति निकेतन में एक बार फिर से महाभारत होने वाली है, और इस महाभारत में भी अपनों के खिलाफ ही शस्त्र उठाने होंगे। रणविजय का चरित्र चित्रण अगर हम गहराई से करें तो वो अंश गुजराल और मंदिरा की चालों का एक मिला जुला अपग्रेडेड वर्जन है। वो आवेश में आकर गलती नहीं करता, वो ठंडे दिमाग से शिकार करता है। परी को उसने इमोशनली इतना तोड़ दिया है कि परी को लगने लगा है कि रणविजय के बिना उसका कोई वजूद नहीं है। या शायद रणविजय ने उसे धमकी दी है, वीरानी परिवार की इज्जत की धमकी। ड्रामा क्वीन पूजा के इस मंच पर यह कहना गलत नहीं होगा कि परी का किरदार आज उस मोड़ पर है जहां उसे बचाने के लिए किसी बाहरी मसीहा की नहीं, बल्कि घर के ही किसी सदस्य को अपनी मर्यादा की लक्ष्मण रेखा लांघनी होगी। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हम रणविजय के मकसद को डीकोड करते हैं। वो सिर्फ परी को कंट्रोल नहीं करना चाहता, वो तुलसी को मानसिक रूप से तोड़ना चाहता है। उसे पता है कि तुलसी की सबसे बड़ी कमजोरी उसका परिवार है, और उसकी सबसे बड़ी ताकत उसका धर्म है। रणविजय तुलसी के धर्म और ममता के बीच एक दीवार बनकर खड़ा हो गया है। वो जानबूझकर परी को तुलसी के सामने जलील करता है, लेकिन इतने सलीके से कि कोई सबूत नहीं बचता। वो शब्दों के बाण चलाता है, जैसे अरे परी, तुम तो आजकल बहुत लापरवाह हो गई हो, या माँ जी देखे ना, परी अपनी जिम्मेदारियां नहीं समझती। ये वाक्य सुनने में साधारण लगते हैं, लेकिन जिस टोन में, जिस अंदाज में वो एकांत में परी को टॉर्चर करता है, वो एक साइकोलॉजिकल थ्रिलर से कम नहीं है। तुलसी अब तक चुप है क्योंकि उसके पास सबूत नहीं है। मिहिर जो अब उम्र के उस पड़ाव पर हैं जहां वो शांति चाहते हैं, वो रणविजय में अपना बुढ़ापा देख रहे हैं। मिहिर का ये अंधा विश्वास तुलसी के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। अगर तुलसी आज रणविजय के खिलाफ बोलती है तो उसे सिर्फ दामाद से नहीं, बल्कि अपने पति मिहिर से भी लड़ना होगा। और रणविजय यही चाहता है। वो फूट डालो और राज करो की नीति अपना रहा है, लेकिन वो एक बात भूल गया है, इतिहास। वो भूल गया है कि जिस घर की नींव में अंबा वीरानी के संस्कार और तुलसी का त्याग है,
उस घर की बेटी की आंखों में आंसू लाने की कीमत उसे अपनी जान देकर चुकानी पड़ सकती है। अब बात करते हैं उस प्रोमो की जिसने सोशल मीडिया पर तहलका मचा रखा है। वो सीन जहां बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है और तुलसी के हाथ में बंदूक है। ये महज एक टीजर नहीं है, ये एक चेतावनी है। क्या ये तुलसी का सपना है या ये वो हकीकत है जो आने वाले महा एपिसोड में हम देखेंगे? पूजा का विश्लेषण ये कहता है कि ये सपना नहीं है, ये क्लाइमैक्स है उस टॉक्सिक रिलेशनशिप का जिसे परी झेल रही है। स्क्रिप्ट राइटर्स इस बार कहानी को वहां ले जा रहे हैं जहां दर्शक एक बार फिर से नैतिकता और ममता के बीच की जंग देखेंगे। याद कीजिए सीजन 1 का वो दौर। अंश तुलसी का अपना खून था, अपना बेटा था। फिर भी जब उसने अधर्म की सारी हदें पार कर दी, जब उसने एक औरत की आबरू को खिलौना समझा, तब तुलसी ने ममता का गला घोंटकर धर्म को चुना था। आज रणविजय, जो खून का रिश्ता नहीं है लेकिन दामाद होने के नाते बेटे समान है, वो उससे भी घिनौना अपराध कर रहा है। वो परी की आत्मा को रोज मार रहा है। शारीरिक घाव भर जाते हैं, लेकिन जो मानसिक घाव रणविजय परी को दे रहा है वो नासूर बन चुके हैं। ऐसे में जब कानून के हाथ सबूतों के अभाव में बंधे जाएंगे, जब मिहिर की आंखों पर विश्वास की पट्टी बंधी रहेगी, तब तुलसी को वो कदम उठाना पड़ेगा जो समाज की नज़र में पाप हो सकता है लेकिन एक माँ की नज़र में न्याय है। कहानी का फ्लो इस दिशा में बढ़ रहा है कि परी जल्द ही एक ऐसे राज से पर्दा उठाने वाली है जो रणविजय की पूरी प्लानिंग को तबाह कर देता। शायद रणविजय का कोई पुराना अतीत है या शायद उसका कोई और परिवार है जिसका जिक्र हमने अब तक नहीं सुना। लेकिन जैसे ही परी को ये सच पता चलेगा, रणविजय का असली खूंखार रूप बाहर आएगा। उस वक्त जब परी की जान पर बनाएगी, तब बीच में कोई नहीं आएगा सिवाय तुलसी के। वो बंदूक जो शायद घर की सुरक्षा के लिए रखी गई थी या शायद रणविजय की ही थी, वो तुलसी के हाथों में आ जाएगी। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि क्या मिहिर इस बार तुलसी का साथ देगा? पिछली बार जब अंश को गोली मारी गई थी तो मिहिर और तुलसी के बीच दूरियां आ गई थीं। क्या इतिहास इस पहलू को भी दोहराएगा? क्या परी को बचाने की कीमत तुलसी को अपने सुहाग से दूर होकर चुकानी पड़ेगी? रणविजय ने मिहिर को पूरी तरह अपने वश में कर रखा है। वो मिहिर को ये यकीन दिलाने में कामयाब हो गया है कि परी मानसिक रूप से अस्थिर है। वो उसे पागल साबित करने की कोशिश कर रहा है ताकि उसकी बातों पर कोई यकीन ना करे। ये गैसलाइटिंग का क्लासिक उदाहरण है और यही वो चीज़ है जो तुलसी के सब्र का बांध तोड़ रही है। तुलसी की बेचैनी अब साफ दिखाई दे रही है। वो रातों को जागकर वीरानी हाउस के चक्कर लगा रही है। उसे अनहोनी की आहट सुनाई दे रही है। ड्रामा क्वीन पूजा के व्यूअर्स को याद होगा कि तुलसी का सिक्स्थ सेंस कभी गलत नहीं होता। जब जब तुलसी को घबराहट हुई है, वीरानी परिवार पर कोई बड़ा संकट आया है। इस बार संकट बाहर से नहीं, घर के अंदर बेडरूम में मौजूद है। रणविजय एक स्लीपर सेल की तरह है जो अंदर ही अंदर परिवार को खोखला कर रहा है। अगले कुछ सीन्स में हम देखेंगे कि कैसे रणविजय परी को ब्लैकमेल करेगा। वो शायद परी के किसी ऐसे राज या किसी ऐसी कमजोरी को ढाल बनाएगा जिससे परी चाहकर भी मुंह न खोल पाए। हो सकता है वो परी को ये धमकी दे कि अगर उसने मुंह खोला तो वो मिहिर को नुकसान पहुंचाएगा, और परी जो अपने दादा या पिता तुल्य मिहिर से बहुत प्यार करती है, वो चुप रह जाएगी। इसी मजबूरी का फायदा उठाकर रणविजय उसे उस हद तक ले जाएगा जहां मौत और जिंदगी का फासला मिट जाता है। ठीक उसी पल जब रणविजय परी पर जानलेवा हमला करने वाला होगा या उसे किसी ऊंचाई से धक्का देने की कोशिश करेगा या फिर बंदूक तान देगा, तभी एंट्री होगी तुलसी की। ये सीन रोंगटे खड़े करने वाला होगा। बैकग्राउंड में वही पुराना आइकॉनिक रा 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 वाला म्यूजिक गूंजेगा जो खतरे और बदले का प्रतीक है। तुलसी की आंखों में आंसू नहीं, अंगारे होंगे। वो रणविजय को चेतावनी नहीं देगी, वो सीधे फैसला सुनाएगी। ये कहानी सिर्फ एक सास और दामाद की नहीं है, ये कहानी है शक्ति के संतुलन की। जब पुरुष का अहंकार और उसकी हैवानियत सीमा पार कर जाती है तो प्रकृति खुद उसे मिटाने का रास्ता निकालती है, और इस कहानी में प्रकृति का वो रूप तुलसी है। रणविजय को लगता है कि वो जीत रहा है। उसे लगता है कि उसने वीरानी परिवार की औरतों को कमजोर समझ लिया है। यही उसकी सबसे बड़ी भूल है। उसने ये नहीं पढ़ा कि इसी घर की औरतें वो हैं जिन्होंने समय आने पर पूरे बिजनेस एम्पायर को भी संभाला है और परिवार को बिखरने से भी बचाया है। पूजा का विश्लेषण ये भी इशारा करता है कि शायद गोली चलने के बाद का मंजर पूरी तरह बदल जाएगा। क्या रणविजय मौके पर ही दम तोड़ देगा, या वो कोमा में चला जाएगा, या फिर गोली लगेगी ही नहीं और ये सिर्फ रणविजय को डराने का एक पैतरा होगा? लेकिन वीरानी परिवार के इतिहास को देखते हुए और मेकर्स जिस तरह से टीआरपी बटोरने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी संभावना है कि खून बहेगा, और वो खून रणविजय का ही होगा।
ये बलिदान एक माँ को अपनी बेटी के भविष्य के लिए देना होगा। समाज उसे कातिल कहेगा, कानून उसे मुजरिम कहेगा, लेकिन एक बेटी उसे अपनी रक्षक कहेगी। अब हम कहानी के उस हिस्से की ओर बढ़ते हैं जहां सस्पेंस अपने चरम पर होगा। बंदूक का ट्रिगर दबने से ठीक पहले का वो 1 मिनट, वो सन्नाटा जो तूफान से पहले आता है, रणविजय की हंसी जो तुलसी को चुनौती दे रही होगी, मार दो मुझे सासू माँ, लेकिन याद रखना मेरी मौत के साथ तुम्हारी बेटी की खुशियां भी जलकर राख हो जाएंगी। ये डायलॉग रणविजय की मानसिकता को दर्शाता है। वो मरते मरते भी तुलसी को गिल्ट देकर जाना चाहता है। वो चाहता है कि तुलसी पूरी जिंदगी इस बचतावे में रहे कि उसने अपनी बेटी का सुहाग उजाड़ा। ये एक मानसिक खेल है जो शांति निकेतन के उस बड़े हॉल में सन्नाटा इतना गहरा था कि गिरती हुई सुई की आवाज भी तूफान जैसी लगती। लेकिन फिर उस सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज आई, धाएं। गोली चल चुकी है। बैरल से निकलता हुआ धुआं और हवा में घुली बारूद की गंध ने उस पवित्र घर के माहौल को दूषित कर दिया है। रणविजय की छाती पर हाथ रखते ही उंगलियों के बीच से निकलता हुआ गाढ़ा लाल खून फर्श पर बिखर गया। उसकी आंखों में वो आखिरी भाव न तो गुस्से का था न नफरत का, बल्कि एक अजीब सी हैरानी का था। शायद उसे आखिरी पल तक ये यकीन नहीं था कि तुलसी, जो संस्कारों की दुहाई देती है, वास्तव में ट्रिगर दबा देगी। रणविजय का शरीर, जो कुछ पल पहले तक अहंकार से तना हुआ था, अब एक बेजान कठपुतली की तरह जमीन पर गिर पड़ा। ये वो पल है जहां ड्रामा क्वीन पूजा का हर व्यूअर अपनी सांसें रोक लेगा। इतिहास ने सिर्फ खुद को दोहराया नहीं, बल्कि इतिहास ने खुद को और भी भयानक रूप में प्रस्तुत किया है। 20 साल पहले जब अंश गुजराल मरा था, तो वो एक विलन था जिसे पूरी दुनिया जानती थी। लेकिन रणविजय दुनिया के लिए और सबसे बढ़कर परी के लिए एक हीरो था। जैसे ही रणविजय का शरीर जमीन से टकराया, परी के गले से एक ऐसी चीख निकली जिसने पूरे वीरानी हाउस को हिला दिया। ये चीख सिर्फ एक पत्नी की नहीं थी, ये चीख उस विश्वास की थी जो आज उसकी अपनी ही माँ, उसकी अपनी ही दादी के हाथों कत्ल हो गया। तुलसी अभी भी वहीं खड़ी है, उसके हाथ नीचे नहीं हुए हैं, बंदूक अभी भी रणविजय की तरफ तनी हुई है, मानो वो सुनिश्चित कर रही हो कि ये बुराई दोबारा उठकर खड़ी न हो जाए। उसकी आंखों में कोई आंसू नहीं है। ये मदर इंडिया वाला रूप नहीं है, ये साक्षात काली का रूप है जिसने महिषासुर का वध किया है। लेकिन इस वध की कीमत क्या है? परी दौड़कर रणविजय के पास आती है। वो उसके खून से सने शरीर को झकझोर रही है। रणविजय, आंखें खोलो, रणविजय। और फिर वो पलटकर तुलसी की तरफ देखती है। उस नज़र में अब प्यार नहीं, सम्मान नहीं, सिर्फ और सिर्फ नफरत है। परी की वो नज़रें तुलसी को गोली से भी गहरा घाव देती हैं। परी चीखती है, आपने क्या किया माँ? आपने मेरे सुहाग को मार डाला, आपने मेरी दुनिया उजाड़ दी। यही वो ट्विस्ट है जो इस सीजन को पिछले सीजन से अलग बनाता है। नंदिनी को पता था कि अंश बुरा है, लेकिन परी अभी भी अंधेरे में है। रणविजय ने मरने से पहले अपनी अच्छाई का नकाब उतरने नहीं दिया। परी को लग रहा है कि उसकी माँ ने गलतफहमी में या पुरानी किसी पूर्वाग्रह के कारण उसके पति की जान ले ली। ये गलतफहमी आने वाले एपिसोड्स में माँ और बेटी के बीच एक ऐसी दीवार खड़ी कर देगी जिसे गिराना शायद नामुमकिन होगा। पूजा आपको बता रही है ये इमोशनल ड्रामा टीआरपी के सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाला है। तभी सीढ़ियों से उतरते हुए मिहिर वीरानी आते हैं। गोली की आवाज़ सुनकर वो बदहवास होकर नीचे आए हैं। सामने का मंजर देखकर उनके कदम रुक जाते हैं। एक तरफ उनका दामाद खून में लथपथ पड़ा है, उनकी पोती रो रही है, और दूसरी तरफ उनकी पत्नी, उनकी तुलसी, हाथ में बंदूक लिए मुजरिम की तरह खड़ी है। मिहिर की आंखों में सवाल नहीं, बल्कि एक टूटा हुआ भरोसा है। वो तुलसी के पास जाते हैं, बंदूक उनके हाथ से लेते हैं। तुलसी कोई प्रतिरोध नहीं करती, वो बस मिहिर की आंखों में देखती है। दोनों के बीच कोई संवाद नहीं होता, लेकिन उनकी खामोशी सब कुछ कह जाती है। मिहिर की आंखों में वो भाव है, तुलसी, तुमने फिर वही किया। तुमने फिर मुझे उस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया जहां मुझे पत्नी और न्याय में से किसी एक को चुनना होगा। पुलिस सायरन की आवाज़ गूंजने लगती है। रणविजय ने शायद पहले ही किसी अनहोनी की आशंका जताकर पुलिस को अलर्ट कर दिया था, या पड़ोसियों ने आवाज़ सुन ली थी। पुलिस इंस्पेक्टर घर में दाखिल होता है। ये वही इंस्पेक्टर है जो वीरानी परिवार की इज्जत करता है, लेकिन कानून के आगे वो भी मजबूर है। वो हथकड़ी निकालता है। तुलसी अपने हाथ आगे कर देती है। इस बार कोई ड्रामा नहीं, कोई सफाई नहीं। तुलसी जानती है कि उसने जो किया उसका परिणाम क्या होगा। उसे पता है कि परी को बचाने के लिए उसे जेल जाना होगा, और शायद परी की नफरत भी सहनी होगी। जब तुलसी को पुलिस जीप में बैठाया जा रहा होता है, तब कैमरा परी के चेहरे पर जूम करता है। परी की आंखों में अब आंसू सूख चुके हैं। वहाँ एक संकल्प है, बदले का संकल्प, अपनी ही माँ से बदले का संकल्प।
लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती दोस्तों। असली खेल तो अब शुरू होगा। रणविजय मर चुका है, या कम से कम हमें अभी ऐसा ही लग रहा है, लेकिन वो अपने पीछे एक ऐसा डिजिटल सुसाइड नोट या वीडियो छोड़ गया है जो तुलसी के केस को और भी कमजोर कर देगा। ड्रामा क्वीन पूजा की थ्योरी ये है कि रणविजय ने एक वीडियो रिकॉर्ड करके क्लाउड पर अपलोड कर रखा था, जिसमें उसने कहा होगा, अगर मुझे कुछ भी होता है तो उसकी जिम्मेदार मेरी सासू माँ तुलसी वीरानी होंगी। वो मुझे पसंद नहीं करती क्योंकि मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार से हूँ। ये वीडियो क्लिप जब कोर्ट में चलेगा तो तुलसी का पक्ष पूरी तरह झूठा साबित हो जाएगा। रणविजय ने मरने के बाद भी तुलसी को फंसाने का पूरा इंतजाम कर रखा है। हॉस्पिटल के कॉरिडोर में सन्नाटा है। डॉक्टर बाहर आते हैं और मिहिर के कंधे पर हाथ रखते हैं। क्या रणविजय बच गया या वो हमेशा के लिए चला गया? अगर वो बच गया तो कोमा में जाएगा, और अगर मर गया तो मर्डर केस बनेगा। लेकिन एक अंदर की खबर जो सिर्फ पूजा अब तक पहुंचा रही है वो ये है कि रणविजय की मौत कंफर्म है। मेकर्स रणविजय को वापस नहीं लाएंगे क्योंकि उसका मरना ही परी के कैरेक्टर को डार्क बनाएगा। परी अब वीरानी इंडस्ट्रीज की कमान संभालेगी और उसका एकमात्र मकसद होगा तुलसी को सजा दिलाना। सोचिए, एक पत्नी अपनी ही मां के खिलाफ कोर्ट में गवाही देगी। ये महाभारत का वो अध्याय है जहां अपने ही अपनों का लहू बहाते हैं। तुलसी जेल की सलाखों के पीछे है। सफेद साड़ी, माथे पर बड़ी बिंदी और वो शांत चेहरा। जेलर उसे देखकर हैरान होता है कि इस औरत ने कत्ल किया है। लेकिन जेल के अंदर तुलसी अकेली नहीं है। यहाँ उसे कुछ पुराने दुश्मन मिल सकते हैं। क्या पता मंदिरा अभी भी जिंदा हो और किसी दूसरे जुर्म में उसी जेल में हो, या फिर कोई नया दुश्मन जो तुलसी का इंतजार कर रहा था। जेल के अंदर का ट्रैक एक अलग ही सस्पेंस लेकर आएगा। वहीं बाहर शांति निकेतन बिखर रहा है। मिहिर टूट चुके हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि वो अपनी पत्नी को बचाएं या अपनी पोती के आंसू पोंछें। घर के बाकी सदस्य गौतम, साहिल, गंगा सब दो हिस्सों में बट गए हैं। कुछ को लगता है तुलसी सही है, कुछ को लगता है तुलसी ने जल्दबाजी की। रणविजय का असली चेहरा अभी तक किसी के सामने नहीं आया है। उसका फोन, जिसमें वो सारे सबूत थे कि वो परी को ब्लैकमेल कर रहा था, वो मौके से गायब है। जी हाँ, वो फोन गायब है। किसने उठाया वो फोन? क्या रणविजय का कोई और साथी घर में मौजूद है? ड्रामा क्वीन पूजा का शक नॉयना पर जाता है। याद है आपको, पार्टी में नॉयना बार बार अपना फोन चेक कर रही थी। जैसे ही गोली चली, भगदड़ मची और उसी दौरान किसी ने रणविजय का फोन अपनी जेब में डाल लिया। अगर वो फोन नॉयना के पास है तो इसका मतलब है कि रणविजय का खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। उसका मास्टरमाइंड अभी भी घर के अंदर मौजूद है और वो अब परी का इस्तेमाल करेगा। आने वाले एपिसोड का सबसे बड़ा हुक ये होगा तुलसी का कोर्ट में बयान। जब जज पूछेंगे कि क्या आप मानती हैं कि आपने रणविजय का कत्ल किया, तो तुलसी क्या कहेगी? क्या वो सच बोलेगी कि रणविजय परी को मारना चाहता था, लेकिन उसके पास सबूत क्या है? परी तो खुद कह रही है कि रणविजय देवता था। ऐसे में तुलसी एक चौंकाने वाला बयान दे सकती है। वो शायद कहेगी, हाँ, मैंने कत्ल किया क्योंकि मुझे वो पसंद नहीं था। वो सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लेगी ताकि परी की बदनामी न हो। अगर तुलसी ने कोर्ट में ये बता दिया कि रणविजय परी को ब्लैकमेल कर रहा था या परी के साथ कुछ गलत हुआ था, तो समाज में परी की बदनामी होगी और एक माँ अपने बेटी की इज्जत बचाने के लिए खुद डायन बनने को तैयार हो जाएगी। ये त्याग, ये बलिदान तुलसी के किरदार को एक बार फिर महान बना देगा, लेकिन दर्शकों के दिल में एक टीस छोड़ जाएगा। हम देखेंगे कि कैसे परी अपनी ही माँ को कोस रही है, जबकि माँ जेल की कालकोठरी में बैठकर परी की सलामती की दुआ मांग रही है। और इसी बीच एक अनजान शख्स की एंट्री होने वाली है। एक ऐसा वकील जो तुलसी का केस लड़ेगा जब कोई और तैयार नहीं होगा। क्या ये केडी पाठक जैसा कोई पावरफुल कैमियो होगा, या फिर रोनित रॉय, मिस्टर बजाज का कोई क्रॉसओवर? फैंस की धड़कनें तेज होने वाली हैं। स्क्रिप्ट राइटर्स ने बहुत ही चालाकी से रणविजय की मौत को एक मिस्ट्री में बदल दिया है। गोली तुलसी की बंदूक से चली, ये सबने देखा, लेकिन क्या सच में उसी गोली से रणविजय मरा या पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ और निकलेगा? मान लीजिए रिपोर्ट में आए कि रणविजय को जहर भी दिया गया था। ये ट्विस्ट पूरी कहानी को पलट देगा। अगर रणविजय को पहले ही जहर दिया गया था तो गोली मारने का इल्जाम तो तुलसी पर आया, लेकिन असली कातिल कोई और है। वो कौन है जो रणविजय को भी रास्ते से हटाना चाहता था और तुलसी को भी फंसाना चाहता था? ये सवाल अब वीरानी हाउस की दीवारों में गूंज रहा है। मिहिर को अब जासूसी करनी होगी। उसे अल्जाइमर के लक्षण भूलकर अपनी पुरानी मिहिर वीरानी वाली बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। उसे वो गायब फोन ढूंढना होगा। पूजा का मानना है कि कहानी अब कोर्ट रूम ड्रामा और मर्डर मिस्ट्री के बीच झूलेगी।
अगले भाग में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर उस गायब फोन में क्या था और शमशान घाट पर रणविजय की चिता को आग देते वक्त परी ने तुलसी के खिलाफ कौन सी कसम खाई। क्या तुलसी जेल से ही कोई ऐसा खेल खेलेगी जिससे सच बाहर आ जाए? सस्पेंस अभी बाकी है और ड्रामा अभी शुरू हुआ है। शमशान घाट की उस भयानक शांति में लकड़ियों के चटकने की आवाज गूंज रही है। अग्नि की लपटें आसमान छू रही हैं और उन लपटों के सामने खड़ी है परी। उसकी आंखों का पानी अब सूख चुका है और उसकी जगह ले ली है प्रतिशोध की आग ने। हिंदू धर्म के रीति रिवाजों के अनुसार चिता को मुखाग्नि घर का बेटा देता है, लेकिन यहाँ परी ने वो मशाल अपने हाथ में थामी है। ये सिर्फ एक अंतिम संस्कार नहीं है, ये पुराने रिश्तों का दाह संस्कार है। जैसे ही परी ने रणविजय की चिता को आग दी, उसने उसी पल अपनी दादी तुलसी विरानी के साथ अपने हर रिश्ते को भी जलाकर खाक कर दिया। वहां मौजूद मिहिर विरानी ये दृश्य देख रहे हैं, बेबस, लाचार। एक तरफ उनकी पत्नी सलाखों के पीछे है और दूसरी तरफ उनकी पोती नफरत की आग में जल रही है। पूजा आपको उस बारीक डिटेल की तरफ ले जाना चाहती है जो शायद बहुत से लोगों ने मिस कर दी होगी। चिता जल रही है, लेकिन पुलिस की जांच की आंच अभी ठंडी नहीं हुई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ चुकी है और ये रिपोर्ट वो बम है जो इस पूरे केस को उड़ा देगा। रिपोर्ट में जो आया है वो किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। रणविजय की मौत गोली लगने से नहीं हुई। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। डॉक्टर ने खुलासा किया है कि गोली रणविजय के कंधे के पास लगी थी, जिससे बहुत खून बहा, लेकिन वो जानलेवा नहीं था। उसकी मौत का असली कारण है कार्डियक अरेस्ट, जो एक बहुत ही दुर्लभ और खतरनाक जहर के कारण हुआ। अब ड्रामा क्वीन पूजा का सबसे बड़ा सवाल ये है, अगर गोली से मौत नहीं हुई तो जहर किसने दिया? क्या तुलसी ने गोली मारने से पहले उसे जहर दिया था? नहीं, तुलसी का चरित्र ऐसा नहीं है कि वो छिप कर वार करे। इसका मतलब साफ है, शांति निकेतन में कोई तीसरा शख्स मौजूद था, कोई ऐसा जो परछाइयों में छिपा था, कोई ऐसा जो चाहता था कि रणविजय मरे लेकिन इल्जाम तुलसी पर आए। ये एक तीर से दो शिकार करने वाली साजिश है। रणविजय भी रास्ते से हट गया और तुलसी विरानी भी जेल चली गई। ये ट्विस्ट मिहिर विरानी के हाथों में उस वक्त लगता है जब वो पुलिस स्टेशन में इंस्पेक्टर से बहस कर रहे होते हैं। इंस्पेक्टर कहता है, मिस्टर विरानी, गोली आपकी पत्नी की बंदूक से चली है, लेकिन जहर उसके शरीर में ड्रिंक के जरिए गया था। मिहिर को झटका लगता है। उसे याद आता है कि पार्टी में रणविजय को ड्रिंक किसने दी थी। वो वेटर नहीं था, बल्कि घर का ही कोई सदस्य था। क्या वो गौतम था, साहिल था, या फिर नोइना? अब हम चलते हैं उस गायब फोन की तरफ जिसका जिक्र मैंने पिछले भाग में किया था। वो फोन अब नोइना के पास नहीं है। कहानी में यहाँ एक नया मोड़ आता है। वो फोन अब दक्षा चाची के हाथ लग चुका है। याद है आपको दक्षा? वो हमेशा से विरानी परिवार की दौलत और गॉसिप में दिलचस्पी रखती थीं। दक्षा ने वो फ़ोन मरे हुए रणविजय के कोट से निकाल लिया था। जब वो अपने कमरे में छिपकर उस फ़ोन का लॉक तोड़ती है और गैलरी खोलती है तो उसके होश उड़ जाते हैं। उस फ़ोन में परी की कोई आपत्तिजनक तस्वीर नहीं है, बल्कि उससे भी बड़ा राज है। उस फोन में एक रिकॉर्डिंग है जिसमें रणविजय किसी अनजान शख्स से बात कर रहा है। वो कह रहा है, काम हो गया है, विरानी परिवार की सारी प्रॉपर्टी के पेपर्स पर मैंने धोखे से मिहिर के साइन ले लिए हैं। शादी के एक हफ्ते बाद हम परी को पागल घोषित करके उसे मेंटल असाइलम भेज देंगे और फिर शांति निकेतन हमारा होगा। और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि फ़ोन की दूसरी तरफ से जो आवाज़ आती है वो किसी और की नहीं, बल्कि अंश गुजराल के पुराने वफादार वकील की है। यानी रणविजय अकेला नहीं था, वो एक बहुत बड़े सिंडिकेट का हिस्सा था जो बरसों से विरानी परिवार को बर्बाद करने की योजना बना रहा था। लेकिन दक्षा ये सबूत पुलिस को नहीं देती। क्यों? क्योंकि ये सबूत उसकी लॉटरी है। वो सोचती है कि इस फोन के जरिए वो परी को ब्लैकमेल करके जायदाद में अपना हिस्सा मांग सकती है। लालच विरानी परिवार का पुराना दुश्मन एक बार फिर सिर उठा रहा है। इधर जेल में तुलसी बैठी है। वो जानती है कि उसने गोली मारी है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि रणविजय जहर से मरा है। मिहिर जेल में उससे मिलने आता है। सलाखों के इस पार मिहिर, उस पार तुलसी। ये सीन दर्शकों को रुला देगा। मिहिर कहता है, तुलसी तुम निर्दोष हो, वो जहर से मरा है। तुलसी की आंखों में चमक आती है, लेकिन अगले ही पल वो बुझ जाती है। वो कहती है, मिहिर, अगर ये साबित भी हो गया कि मैंने उसे नहीं मारा तो भी परी मुझे कभी माफ नहीं करेगी। उसकी नज़र में मैंने उसके पति पर गोली चलाई है। मेरा सच जीत भी गया तो भी मैं एक दादी के रूप में हार चुकी हूँ। तुलसी का ये त्याग उसे महान बनाता है, लेकिन मिहिर हार मानने वालों में से नहीं है। अब मिहिर का जासूस वाला अवतार जागेगा। वो घर लौटता है और सबकी आंखों में झांककर सच ढूंढने की कोशिश करता है। उसकी नज़र परी पर पड़ती है। परी अपने कमरे में बैठी रणविजय की तस्वीर को देख रही है,
लेकिन क्या परी वाकई उतनी ही दुखी है जितना वो दिखा रही है, या परी भी कुछ छिपा रही है? पूजा की एक डार्क थ्योरी ये भी है कि कहीं वो जहर परी ने तो नहीं दिया। क्या परी को रणविजय की असलियत पता चल गई थी और उसने खुद को बचाने के लिए उसे जहर दिया और संयोग से तुलसी ने उसी वक्त गोली चला दी? अगर ऐसा है तो तुलसी अपनी पोती का गुनाह अपने सिर ले रही है। ये एंगल कहानी को पूरी तरह बदल देगा। कोर्टरूम का दिन आ गया है, वकीलों की बहस जारी है। सरकारी वकील तुलसी को एक कोल्ड ब्लडेड मर्डरर साबित करने में लगा है। वो कहता है ये औरत पहले भी अपने बेटे को मार चुकी है, अब उसने दामाद को मारा, इसे खून करने की आदत है। जज तुलसी से पूछते हैं क्या आपको अपनी सफाई में कुछ कहना है? तुलसी चुप रहती है। वो कटघरे में खड़ी होकर परी की तरफ देखती है जो सामने वाली सीट पर बैठी उसे घूर रही है। तभी कोर्ट का दरवाजा खुलता है। एक नए वकील की एंट्री होती है। ये केडी पाठक या रजत किट्टू जैसा कोई तेज तर्रार वकील है जिसे मिहिर ने हायर किया है। वो वकील हाथ में एक पेन ड्राइव लहराते हुए आता है। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये केस उतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है। वो वकील खुलासा करता है कि रणविजय की ड्रिंक में जहर मिलाया गया था और उस जहर की शीशी शांति निकेतन के डस्टबिन से मिली है जिस पर उंगलियों के निशान हैं। पूरा कोर्ट सन रह जाता है। जज पूछते हैं किसके निशान? वकील परी की तरफ इशारा करता है। नहीं, वो इशारा करता है नॉयना की तरफ। नॉयना जो अब तक बेचारी बन रही थी, वो घबरा जाती है। वकील बताता है कि नॉयना रणविजय की एक्स गर्लफ्रेंड थी और रणविजय ने उसे धोखा देकर परी से शादी की थी। बदले की आग में नॉयना ने उसे जहर दिया था। तुलसी ने तो बस अपनी बेटी को बचाने के लिए गोली चलाई थी, लेकिन असल कातिल नॉयना है। ये खुलासा होते ही कोर्ट में शोर मच जाता है। परी अपनी जगह से खड़ी हो जाती है। उसे विश्वास नहीं होता कि जिस पति के लिए वो अपनी दादी से लड़ रही थी वो उसे धोखा दे रहा था और उसकी कातिल घर में ही मौजूद थी। नॉयना चिल्लाती है, हाँ मैंने मारा उसे, वो राक्षस था, वो परी को बर्बाद करने वाला था और मुझे भी उसने इस्तेमाल किया था। नॉयना का ये कबूलनामा तुलसी को फांसी के फंदे से तो बचा लेता है, लेकिन रिश्तों में आई दरार अभी भी नहीं भरी है। तुलसी बरी हो जाती है। मिहिर उसे सहारा देकर कोर्ट से बाहर लाते हैं। मीडिया की भीड़ उन्हें घेर लेती है, लेकिन तुलसी की नजरें परी को ढूंढ रही हैं। परी दूर खड़ी है, सिर झुकाए हुए। उसे अपने किए पर पछतावा है, लेकिन ईगो बीच में आ रहा है। क्या परी आकर तुलसी के पैर छुएगी या वो चुपचाप वहां से चली जाएगी? वीडियो के अंत में एक धमाकेदार क्लाइफ हैंगर है। सब घर लौटते हैं। शांति निकेतन में फिर से दिए जलाए जाते हैं। लेकिन रात के अंधेरे में जब सब सो रहे होते हैं, तुलसी को एक फोन आता है, अननोन नंबर। तुलसी फोन उठाती है। उधर से एक आवाज आती है, तुम जीत गई तुलसी, लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ। रणविजय तो बस एक प्यादा था, असली वजीर तो अभी आना बाकी है। और वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि मंदिरा की है। फोन कट जाता है। तुलसी के चेहरे पर पसीना आ जाता है। कैमरा तुलसी के हैरान चेहरे पर फ्रीज होता है। कोर्ट रूम के बाहर की भीड़ छंट चुकी है और अब कैमरा मुड़ता है शांति निकेतन के उस भव्य दरवाजे की तरफ जो पिछले कई दशकों से वीरानी परिवार के सुख दुख का गवाह रहा है। आज हवाओं में एक अजीब सी शांति है। मिहिर वीरानी का हाथ थामे तुलसी वीरानी घर की दहली पर खड़ी है। ये सिर्फ जेल से वापसी नहीं है, ये वनवास से वापसी है। घर के अंदर गायत्री मंत्र गूंज रहा है। नौकरों की आंखों में आंसू हैं, लेकिन सबकी नजरें एक ही शख्स को ढूंढ रही हैं, परी। परी मुख्य दरवाजे पर नहीं है। क्या वो अब भी अपनी दादी से नाराज है या शर्मिंदगी ने उसे कमरे में कैद कर लिया है? तुलसी घर के अंदर पहला कदम रखती है। उसकी नजरें मंदिर में जलते हुए दिए पर जाती हैं। वो सीधे मंदिर की ओर बढ़ती है। जैसे ही वो हाथ जोड़कर भगवान श्रीकृष्ण की मूर्ति के सामने झुकती है, उसे पीछे से सिसकियों की आवाज आती है। तुलसी पलटती है। सामने परी खड़ी है। वो परी नहीं जो कल तक नफरत की आग उगल रही थी, बल्कि वो परी जो अंदर से टूट चुकी है। रणविजय की सच्चाई, नॉयना का धोखा और अपनी दादी का बलिदान, इन तीनों बातों ने परी के अहंकार को चकनाचूर कर दिया है। यह सीन भारतीय टेलीविजन के इतिहास में दर्ज होने वाला है। परी घुटनों के बल गिर पड़ती है। वो तुलसी के पैरों को पकड़ लेती है और फूट फूट कर रोने लगती है। कोई डायलॉग नहीं, सिर्फ रोने की आवाज़। तुलसी, जो एक लौह महिला है, आयन लेडी है, उसका दिल पिघल जाता है। वो झुकती है और परी को अपने सीने से लगा लेती है। ड्रामा क्वीन पूजा के दर्शकों, ये वो पल है जिसका हम सब इंतजार कर रहे थे। एक दादी और पोती का मिलन। तुलसी परी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहती है, नहीं, लेकिन उसकी आंखें बोलती हैं, माफ कर दिया। बच्चे गलतियां करते हैं, लेकिन बड़ों का काम उन्हें सुधारना और माफ करना है। लेकिन खुशी के इस माहौल में पूजा आपको एक कड़वा सच याद दिलाना चाहती है।
रणविजय मर चुका है, नॉयना जेल जा चुकी है, लेकिन रणविजय ने जो कागजों का खेल खेला था, उसका क्या? याद है मैंने आपको बताया था कि रणविजय ने धोखे से मिहिर से प्रॉपर्टी पेपर्स पर साइन करवाए थे। वो बम अब फटने वाला है। घर में उत्सव का माहौल है, तभी एक सरकारी गाड़ी और कुछ प्राइवेट बाउंसर शांति निकेतन के गेट पर आते हैं। वकील देसाई, जो रणविजय का साथी था, हाथ में एक फाइल लिए घर में घुसता है। सब हैरान रह जाते हैं। मिहिर आगे बढ़कर पूछता है, अब क्या तमाशा है? वकील मुस्कुराता है और कहता है, तमाशा नहीं मिहिर जी, हकीकत है। रणविजय ने मरने से पहले इस घर की नीलामी के कागज फाइनल कर दिए थे और कानूनन अब ये घर बिक चुका है। वीरानी परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तुलसी आगे आती है, ये घर हमारे पूर्वजों का है, रणविजय इसे कैसे बेच सकता है? वकील जवाब देता है, रणविजय ने नहीं, आपके पति मिहिर ने साइन किए थे। रणविजय तो बस माध्यम था और अब इस घर का नया मालिक आ रहा है, घर का कब्जा लेने। कौन है वो नया मालिक? सस्पेंस का ये लेवल आपको कहीं और नहीं मिलेगा। दरवाजे पर एक काली लिमुजीन आकर रुकती है। हील वाली सैंडल जमीन पर पड़ती है। साड़ी का पल्लू लहराता है। वो तेज कदमों से अंदर आती है। चेहरे पर एक विजय मुस्कान है। वो और कोई नहीं, मंदिरा है। जी हाँ, मंदिरा लौट आई है। और इस बार वो सिर्फ मिहिर की पुरानी प्रेमिका बनकर नहीं, बल्कि शांति निकेतन की नई मालकिन बनकर आई है। मंदिरा हॉल के बीचों बीच खड़ी होती है और तुलसी की आंखों में आंखें डालकर देखती है। स्वागत नहीं करोगी हमारा तुलसी? मंदिरा का ये डायलॉग सोशल मीडिया पर आग लगाने वाला है। तुलसी हैरान है, लेकिन डरती नहीं है। मंदिरा बताती है कि रणविजय उसका मोहरा था। उसने रणविजय को भेजा था वीरानी परिवार को खोखला करने के लिए। उसका मकसद सिर्फ बदला था। रणविजय की मौत का उसे कोई दुख नहीं है। उसे खुशी है कि उसका काम हो गया, घर अब उसका है। अब स्थिति ये है कि तुलसी बेघर होने की कगार पर है। परी, जो खुद को इस बर्बादी का जिम्मेदार मान रही है क्योंकि रणविजय को वही लाई थी, वो गुस्से में मंदिरा की तरफ बढ़ती है, लेकिन तुलसी उसे रोक देती है। तुलसी जानती है कि मंदिरा से आवेश में नहीं, दिमाग से लड़ना होगा। कहानी का अंत एक बहुत ही पावरफुल नोट पर होता है। तुलसी, मिहिर, परी और पूरा परिवार एक साथ खड़ा है। सामने मंदिरा और उसके गुंडे हैं। तुलसी एक कदम आगे बढ़ाती है और कहती है, कागज पर लकीरें खींचने से घर नहीं बनते मंदिरा। ये घर ईंट पत्थरों का नहीं, संस्कारों का है। तूने दीवारों पर कब्जा किया है, हमारी रूह पर नहीं। हम ये घर खाली कर देंगे, लेकिन याद रखना, जैसे पांडव अपना राज्य वापस लेने आए थे, हम भी लौटेंगे। ये युद्ध का अंत नहीं, आरंभ है। तुलसी अपने परिवार को लेकर घर से बाहर निकलती है। बैकग्राउंड में कृष्ण कृष्ण का वीरानी एंथम बजता है। बारिश शुरू हो जाती है। बारिश में भीगता हुआ वीरानी परिवार सड़क पर है, लेकिन उनके हौसले बुलंद हैं। कैमरा तुलसी के चेहरे पर जूम करता है। उसकी आंखों में एक नई चमक है, शून्य से शिखर तक फिर से पहुंचने की चमक। मंदिरा बालकनी से उन्हें देख रही है और हंस रही है, लेकिन उसे नहीं पता कि उसने शेरनी को घायल किया है, मारा नहीं है। ड्रामा क्वीन पूजा का फाइनल वर्डिक्ट ये है कि आने वाला ट्रैक स्ट्रगल का होगा। हम देखेंगे कि कैसे वीरानी परिवार चौल में रहेगा, कैसे परी नौकरी करेगी और कैसे तुलसी फिर से अपना साम्राज्य खड़ा करेगी। ये क्योंकि सास भी कभी बहू थी का सीजन 2 अपने असली रंग में अब आया है। तो दोस्तों, ये थी रणविजय के अंत और मंदिरा की वापसी की पूरी दास्तान। आपको क्या लगता है, क्या तुलसी मंदिरा को हराकर अपना घर वापस ले पाएगी या मंदिरा का राज हमेशा रहेगा? मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। क्या आप चौल वाला ट्रैक देखने के लिए एक्साइटेड हैं? अगर आपको मेरी ये पूरी सीरीज़ और स्क्रिप्ट पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हाँ, ड्रामा क्वीन पूजा को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि वीरानी परिवार की अगली अपडेट मिस ना हो। मैं हूं आपकी पूजा और मैं वादा करती हूं कि इंडियन टीवी का हर ड्रामा सबसे पहले आप तक लाती रहूंगी। तब तक के लिए खुश रहिए और ड्रामा देखते रहिए।